हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास 9 सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डूइंग द एंटायर चैप्टर ऑफ ड्रेनेज। ये चैप्टर काफी डिमांड में था एंड मुझको कुछ दिन पहले पोस्ट करना था, बट बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ में कर नहीं पाई गाइस। सो आई होप दैट टुडे दिस सेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। पूरा चैप्टर में इतना लॉजिकली समझाऊंगी कि अगर आपको कोई भी तकलीफ थी इस चैप्टर में, अब वो क्लियर हो जाएगी, राइट? सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस चैनल अ थम्स अप और विद दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस। एज यू नो, क्लास 9 चैनल सिर्फ आपके लिए बना है, सोच के कि क्लास 9 के बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए। इट इज ऑल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, शेयर एंड गिव अ थम्स अप. Apart from that, as you know, 8th September ko we are going to launch something huge, something big. So make sure that you are tuned in for that. चलो चैप्टर शुरू करते हैं, ड्रेनेज। नाउ गाइस, ये चैप्टर अगर आपने याद रखना कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना है आफ्टर यू हैव रेड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स का 20 मिनट वीडियो मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो देखा है उन्हें फिजिकल फीचर्स के कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में रट गए हैं। अगर फिजिकल फीचर्स आपको समझ आ गया ना, तो ड्रेनेज आपको आराम से समझ आएगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो फिजिकल फीचर्स में नहीं है, वही लॉजिक यहाँ लगाया गया है, बस थोड़ा सा रटना ज्यादा पड़ता है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जब हम बोलते हैं ड्रेनेज, हमारा क्या मतलब होता है? ड्रेन से मतलब हमें लगने लगता है कि कोई नाली या गली या पानी का, कोई गंदा पानी का कोई नाला के बारे में बात हो रही है, बट ऐसा यहाँ नहीं है। व्हेन वी से ड्रेनेज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब रिवर कहाँ से ड्रेन करती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया के क्या मतलब होता है? एक तो होती है मेन रिवर, ऊपर से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स उस रिवर के अंदर घुसती है, जिसको हम ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं। तो द रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, जब तक वो सी तक नहीं पहुंच जाता, जब तक उसका मिलन समुंदर तक नहीं होता और उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यहाँ पूरा ये जो लैंड है जिसको वो ड्रेन करते हुए जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं द रिवर सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एरिया जहां पर ड्रेनेज हो रहा है, जहां लैंड को रिवर ड्रेन कर रही है। यस, तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स वो फाइनली जो है जो नदी है उसका संगम जो है समुंदर तक होता है। अच्छा, जब मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब रिवर का ओरिजिन होता है यूजुअली फ्रॉम द माउंटेन्स, है ना? अरे भाई एक सेकेंड, अब जब माउंटेन से नदी नीचे आती है तो बहुत हाई स्पीड पे आती है और उसके बाद वो धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है और जब तक वो सी तक पहुंचती है वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और जो है वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है, पोते पर पोते सब बन जाते हैं उस नदी के। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो छोटे स्ट्रीम्स इन द इनिशियल और मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर उसको ज्वाइन करती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, एक डिफरेंस क्लियर रखना, जब नदी समुंदर में जारी होती है तब जो उसके स्ट्रीम्स बटते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और नदी के बीच में जो छोटे स्ट्रीम्स उसको ऐड करती है, होता है ना, मैरिज हो रहा है, दो नदियां एक हो रही है, दो आत्मा एक हो रही है, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और जब एक ही इंसान अलग अलग हिस्सों में बट जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, है ना? पता नहीं कैसा एग्जाम्पल था ये। ऑलराइट, नाउ एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ के राइट साइड से एक नदी जाती है और लेफ्ट साइड से एक नदी जाती है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ हुआ इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड। आपको और समझ आएगा एज वी गो अहेड इन द चैप्टर। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझ जाओ कि इट इज एन एलिवेटेड एरिया, एक माउंटेन, उसके राइट साइड से एक नदी जाती है और लेफ्ट साइड से एक नदी जाती है, तो इस माउंटेन रेंज को आप बोलते हो वाटर डिवाइड। क्लियर? चलो,
The world's largest drainage basin is Amazon River, whereas the largest drainage basin of India is Ganga River. Largest का क्या मतलब है? Longest अगर कोई पूछे तो नाइल रिवर है. Largest मतलब उसमें थुल-थुल पानी भरा हुआ है. वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है. तो दुनिया में सबसे ज्यादा पानी वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अमेजॉन रिवर है. और भारत की बात करें तो हमारी गंगा माता गंगा रिवर है. ठीक है, चलो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले आपके बुक में एक बॉक्स है जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे आगे जाके सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये टॉपिक अगर आप इसी एज से समझ जाओ ना तो बाद में लाइफ बहुत सरल हो जाएगी. ठीक है, तो इस पार्ट को जरूर समझना. इस पार्ट से 1 मार्कर, 2 मार्कर या 3 मार्कर जरूर आता है. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ड्रेनेज रिवर किस तरीके का पाथ लेती है, किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पाथ लेती है, किस तरीके के रॉक के ऊपर नदी जाती है, उसके बेसिस पे अलग अलग ड्रेनेज के पैटर्न्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है डेंड्रियाटिक पैटर्न. डेंड्रियाटिक का मतलब होता है पेड़ की टहनियों की तरह. तो जो रिवर है वो स्लोप से नीचे आ रही है और उसमें जो है ऐसे ऐसे ट्रिब्यूटरीज घुस रही है ना. तो है ना ये पेड़ के यहाँ पत्तियां वत्तियां बना लो, राइट, पेड़ की टहनियों की तरह है. तो द रिवर चैनल दैट फ्लोज अलोंग द स्लोप और उसके अंदर स्ट्रीम्स घुसती है ब्रांचेस की तरह. इस पैटर्न को हम बोलते हैं द डेंड्रिटिक पैटर्न. क्लियर. दूसरा है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना. A trellis drainage pattern develops where hard and soft rock exist parallel to each other. मैं समझाती हूँ, डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आपका ये हुआ हार्ड रॉक. हार्ड रॉक मतलब इस रॉक में पानी ऐसे करेगा ना तो रॉक उसको अंदर नहीं जाने देगा, रॉक टूटेगा नहीं, हार्ड रॉक है वो. ठीक है, तो ये आपका हार्ड रॉक हो गया, यहाँ हार्ड रॉक हो गया. फिर आया आपका सॉफ्ट रॉक. सॉफ्ट रॉक मतलब ये आराम से इरोड हो जाता है. ये सॉफ्ट रॉक है, येलो कलर का है सॉफ्ट रॉक. ठीक है, अब आई आपकी नदी. मैंने पूछा एक नदी से बल खाते चलती कहाँ, और नदी कहे मैं सॉफ्ट रॉक से जा. एनीवेज, तो ये जो नदी है ये ऐसे सॉफ्ट रॉक से इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर सॉफ्ट रॉक से इधर जाएगी, फिर एक और सॉफ्ट रॉक ढूंढेगी. तो जब नदी इस तरीके से सॉफ्ट रॉक ढूंढती है और राइट एंगल, क्योंकि एकदम उसे सॉफ्ट रॉक लगता है, तो इस तरीके से राइट एंगल से इधर उधर पैटर्न बनाते हुए जाती है सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के ऑल्टरनेटिव एरिया से, वो बोलते हैं हम द ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. क्लियर. हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक ऑल्टरनेट है, सॉफ्ट रॉक से बल खाती हुई हमारी नदी जाती है. मुझे गाना नहीं चाहिए, आई नो. तीसरा है गाइस, इस पार्ट को इग्नोर करिए, मेरे लिए जिस, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं भूल गई तो मैं यहाँ पढ़ सकती हूँ, है ना, टीचर्स को भी हेल्प चाहिए होता है. तीसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. A rectangular drainage pattern develops on a strongly jointed rocky terrain. तो जब बहुत ज्यादा पत्थर वाले इलाके से जो है नदी जाती है ना, तो यहाँ पर ये जो फॉल्ट्स है, ये जो आपको एक गैप दिख रहा है पहाड़ों के, वहां से बाकी जो नदियां है वो इसको ज्वाइन करती है. मतलब यहाँ कोई सॉफ्ट रॉक नहीं है, पूरा हार्ड रॉक ही है, पर जो आपका फॉल्ट होता है ना दो पहाड़ों के बीच में गैप, उसके बीच से यहाँ पर नदी ज्वाइन कर रही है, यहाँ पर भी राइट एंगल से कर रही है, बट यहाँ बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप बनाती है आपकी ट्रिब्यूटरीज. इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज. वहां पर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का ऑल्टरनेट था. यहाँ पर जो फॉल्ट लाइन है वहां से ट्रिब्यूटरी आती है और पूरा हार्ड टेरेन से ही नदी जारी होती है. ठीक है, तो नदी के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम होता है ये, है ना. तो दैट इज योर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज. रेडियल ड्रेनेज सबसे आसान है. रेडियल मतलब एक तरीके से कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ से नदी ऐसे ऐसे बिखर गई, इधर उधर जा रही है, ठीक है, नीचे जाने में, राइट, जैसे फुव्वारा सा निकल रहा है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल एरिया से ऐसे रेडियल ये निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न. एमसीक्यूज पे जरूर आता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ के जाना. चलो अब हम आते हैं इंडिया पे. दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से पढ़ के जाएंगे.
ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होता है, और दूसरा है हमारा पेनिनसुला रिवर्स जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है। पहले हम समझते हैं हिमालयन रेंज की कहानी। तो हिमालयन रिवर से जो नदियां आती है वो ग्लेशियल रिवर्स भी होती है, वो पेरिनियल होती है, पूरे साल उनमें पानी रहता है, क्योंकि वो जो है जो ग्लेशियर जो आइस शीट्स होती है हिमालयास पे वो मेल्ट होती है, तब वो नदियां बनती है। तो पूरे साल वो मेल्ट होती है, पूरे साल वो नदियां में पानी रहता है। जब वो आती है नीचे पहाड़ों से तो बहुत ज़्यादा पानी लाती है, बहुत ज़्यादा सिल्ट लाती है, बहुत इरोजन करते हुए नीचे जाती है, क्योंकि हिमालय के जो स्लोप आपको पता है वो काफी स्टीप है, काफी ओल्ड, आप काफी यंग है ना हिमालयन माउंटेन्स, तो काफी स्टीप है, पढ़ा है आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, तो बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती है। फिर इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स। नो गाइस, जैसा मैं समझा चुकी हूँ पर बता देती हूँ कि जब नदी जो है पहाड़ों के नीचे आती है, स्पेशली इतने ज्यादा स्लोप से नीचे आती है, तो जैसे हम भागते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे सूटकेसेस हमारे पास, भागते हुए जा रहे हैं, स्लोप से नीचे आए, एकदम से प्लेन एरिया आ गया, तो हम क्या करते हैं, भारी भारी सामान नीचे रखते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। तो बेचारी नदी भी थक जाती है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, तो वो नीचे जो है अपना डिपोजिशन करने लगती है। और क्या होता है कि जब नदी प्लेन पे आती है तो वो थोड़ी सी टीनेज वाले एज में आ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं उसको, तो ऐसे ऐसे वो मियांडर करती है, इस तरीके से वो चलती है ना, बल खाते हुए, यहीं से वर्ड आया वो, बल खाते हुए। तो जब वो इस तरीके से चलती है उसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। जब आप स्ट्रेट चलते हो तो फास्ट चलते हो, और इस तरीके से चलोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, तो यहाँ डिपोजिशन होने लगता है। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं मियांडर। जैसे अगर हम ऐसे ऐसे चलने लगे ना तो इंग्लिश में बोला जाता है व्हाई आर यू मियांडरिंग, है ना, तो इसको बोलते हैं मियांडर। अब वैसे यहाँ पर कभी कभी नदी बहुत ज्यादा डिपॉजिट कर देती है और ये वाला एक पार्ट ऑफ द रिवर मेन रिवर से अलग हो जाता है। तो क्योंकि ये ऑक्स के बो की तरह लग रहा है ना, ये ऑक्स इसका बो की तरह लग रहा है, आई नो मेरा ऑक्स बहुत बुरा है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, ठीक है, that is why these are called oxbow lakes. अच्छा, they also form well developed deltas. Now guys, आपको ये बात मैंने बताई थी पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि most of the Himalayan rivers drain in the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले उनके पास काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो वो डेल्टा बनाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा रीजन, जो बहुत फर्टाइल भी होता है। कुछ याद आ रहा है कि मैम हाँ ये पढ़ा तो था? तो गाइज ये आपके मियांडर्स हो गए, आपको दिख रहा है ऑक्सबो लेक हो गया, ये डेल्टा हो गया, रिवर जो है अलग अलग हिस्सों में बट गई है। गॉर्ज भी एक चीज होती है, जब दो पहाड़ों के बीच में पहाड़ों को तोड़ते हुए वहां से रास्ता बनाते हुए नदी जाती है, उसको गॉर्ज बोलते हैं। एस्टुअरी क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे वैसे, पर मैं आपको चलो अभी आगे बताऊंगी। ऑलराइट, अब हम आते हैं पेनिनसुला रिवर्स पे। जो आपके पेनिनसुला रिवर्स है ये ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे आपकी ये जो नदियां हैं ये ओरिजिनेट होती है ना, एंड यहाँ पर जाके डेल्टा बनाती है। आपको याद है यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट पे माउंटेन्स होते थे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर डेल्टा बनती है। और दो रिवर नर्मदा और तापी जो है वो जो है अरेबियन सी में जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स कोस्ट के बहुत पास है तो यहाँ डेल्टा बनाने का जगह नहीं होता, तो रिवर सीधा कूद जाती है सी के अंदर, डेल्टा नहीं बनाती, इसको हम बोलते हैं एस्टुअरी। कुछ याद आ रहा है ना? तो ये जो आपकी पेनिनसुला रिवर्स होती है ये पेरिनियल नहीं होती, इनमें पूरे साल पानी नहीं रहता। ये जो है रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है कि बारिश आएगी तब इनमें थुल पानी होगा, पर ड्राई सीजन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, राइट। सो हियर द मेन लाइक दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। तो आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन और एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार आएगा 5 मार्कर की तरह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुला रिवर्स। सबसे पहले तो गाइज आप सोर्स ऑफ वाटर अगर पूछो तो सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स जो है वो ग्लेशियर है, इसीलिए ये पेरिनियल है,
और अगर पेनिनसुला रिवर्स का देखो तो यहाँ पर सोर्स रेनफॉल है, इसीलिए ये सीजनल है ना। हिमालयन रिवर्स में जो है काफी बड़ा रिवर बेसिन होता है, बहुत ज्यादा पानी और ट्रिब्यूटरीज होती है। पेनिनसुलर में क्योंकि रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है, रिवर बेसिन थोड़ा छोटा होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कम होता है। यहाँ पर जो कोर्स ऑफ रिवर है बहुत लंबी होती है, बट पेनिनसुला रिवर क्योंकि पानी से है ना तो बहुत लंबी नहीं चल पाती है रिवर्स, तो इनका कोर्स जो है, इनका जो रास्ता है ये छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो ईस्ट। क्यों गाइस, मैंने पढ़ाया था कि जो डेक्कन प्लेटो है आपका, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, याद है, बिकॉज इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, इसलिए ज्यादातर रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में पेनिनसुला रिवर्स जो है ईस्ट में करती है, एक्सेप्ट फॉर नर्मदा एंड तापी। ना हिमालयन रिवर्स में भी ईस्ट में ही फ्लो करती है क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन भी ईस्ट में ही टिल्टेड है, राइट। तो यहाँ पर रिवर्स जो है फ्लो करती है, इंडस इज एन एक्सेप्शन, इंडस रिवर के अलावा, राइट। अच्छा, हिमालयन रिवर्स जो है अपने साथ क्योंकि इतना वॉल्यूम है, अब काफी इरोजनल एक्टिविटी करती है, काफी अपने साथ सिल्ट वगैरह लाती है, तो ये काफी फर्टाइल एरिया जो है डेवलप करती है। पेनिनसुला रीजन्स की जो रिवर्स है वो थोड़ी छोटी होती है, शैलो होती है, इतना वॉल्यूम उसमें नहीं होता, इतना सिल्ट उसमें नहीं होता। क्लियर? ऑलराइट, अब हम हर एक रिवर को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपका हिमालयन रिवर्स, तो इसमें आपको बिग के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा। चलो पढ़ते हैं इंडस रिवर के बारे में। गाइस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, लॉजिक लगा के पढ़ना है, थोड़ा सा याद करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिवर सिस्टम को इंडस में देखें तो इंडस जो है राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, तो यहाँ पर तिब्बत है, मानसरोवर रिवर है, यहाँ से आपका जो है इंडस रिवर शुरू होता है। फिर उसके बाद वो गिलगिट एरिया में पहुंचता है जो पाकिस्तान है। अब आप कहोगे मैम हम लड़ने आ जाएंगे, ये इंडिया है। हाँ भाई, पर इंडिया के एक पार्ट को, कश्मीर के एक पार्ट को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इलीगली, सो इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। तो यहाँ पर गिलगिट वाले एरिया में जाता है, कहाँ लिखा है, बाल्टिस्तान और गिलगिट, और वापस से माउंटेन से इमर्ज होती है, राइट। लद्दाख में जाता है, यहाँ पर पिक्चरस गॉर्ज करते हैं। अगर आप लद्दाख जाओगे तो दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में इंडस रिवर जाती है, बिल्कुल ब्लू कलर की, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। एक ही बार गई हूँ बट बहुत सुंदर था। तो गॉर्ज भी बनाती है, वहां पर काफी ट्रिब्यूटरीज भी उसका एक पार्ट होती है, जैसे जास्कर, नुब्रा, शाइलॉक, हुंजा। लद्दाख में ही ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स है जो इंडस के इंडस से जाके जुड़ती है। उसके बाद वो इमर्ज होती है माउंटेन से, फिर माउंटेन से मेन जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये इंडस से जुड़ती है इन मिठानकोट पाकिस्तान। मन मार्कर की तरह आता है कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये पाकिस्तान में कहाँ जुड़ती है, तो ये मिठानकोट में जुड़ती है, एंड फाइनली अरेबियन सी में जाके बस जाती है। अब यहाँ अगर आप इंडस रिवर की बात करो तो इंडिया में इसका बहुत ज्यादा कम कोर्स है, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में इसका कोर्स है। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर एंड इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये पाकिस्तान को हम दे क्यों रहे, इंडस रिवर यहाँ रोक लेते हैं, मरने दो उन पाकिस्तानियों को। मैं ये नहीं कह रही, मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा, है ना। तो गाइस हम ऐसा नहीं करते, एंड ये एक तो अनएथिकल है, सही नहीं है, और दूसरी बात हम ये इसीलिए भी नहीं करते क्योंकि जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से इंडिया आती है, तो चाइना वाले भी हमारे लिए ऐसा सोच सकते हैं, तो इसीलिए ट्रीटीज जो है साइन होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 साइन की है, वेयर इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द इंडस रिवर, बिकॉज उतना ही पानी जो है इंडिया से फ्लो करता है, राइट। यही जो है इंडस रिवर वाटर पंजाब की एक तरीके से गॉड्स गिफ्ट है, क्योंकि पंजाब में कैनाल इरिगेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा जो ड्राई स्टेट्स हुआ करते थे, वहां पर इतना ज्यादा इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ इंडस रिवर वाटर, राइट। चलो अब हम आते हैं गंगा पे, माय फेवरेट, बिकॉज इट्स आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिवर। तो गंगा रिवर जो है, तो हेड वाटर्स मतलब हेड ऑफिस ऑफ गंगा, जहां से गंगा शुरू होती है वो है भागीरथी, दैट इज ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आती है, और बाकी सब जो आपके ग्लेशियर्स है उससे जो आता है उसको हम बोलते हैं अलकनंदा,
बाकी ग्लेशियर से जो आता है उसको अलकनंदा बोलते हैं, और भागीरथी, ये दो मेन रिवर्स मिलके जो है आपका गंगा बनाती है। मिलती कहाँ है? देवप्रयाग उत्तराखंड में ये मिलती है। तो कहाँ? अलकनंदा और गंगोत्री से भागीरथी अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में मिलके गंगा रिवर बनाती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग में पूजा वूजा भी होती है, कभी हो वहां के तो जरूर बताना, राइट। फिर गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है, तो वो यमुना है, विच ऑल्सो इमर्जेस फ्रॉम दिस ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। पैरेलल जाती है गंगा से और फिर गंगा से ये मिल जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। इलाहाबाद में मिलती है, गंगा यमुना का संगम होता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आए गंगा रिवर के, ध्यान से सुनना। तो जिस डायरेक्शन में रिवर जाती है वहां से देखा जाता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो क्योंकि गंगा रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई सोन, बेटवा, यमुना, चंबल वगैरह, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई घाघरा, कोसी, गंडक, गोमती, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये मोस्ट ऑफ देम आर हिमालयन रिवर्स, हिमालय से ओरिजिनेट हुई है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ सही नहीं, सही लिखा, राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन हिमालयाज। ये जो रिवर्स है घाघरा, कोसी, गोमती, ये इतना ज्यादा पानी लाती है अपने साथ कि ये वाले जो एरियाज हैं इनको फ्लड कर देती है। हर बार जब बारिश होती है ये वाले एरियाज फ्लड हो जाते हैं, और फ्लड होने की वजह से फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, सिल्ट, और इतना फर्टाइल हो जाता है ये एरिया। ये पूरा यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ काफी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, राइट। सो दैट इज योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है बेटवा, सोन, दामोदर, ये सब जो है आपके सेंट्रल हाईलैंड से इमर्ज होते हैं। अगर आपको याद है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आपको याद होगा ना कि मालवा प्लाटो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर यहाँ से इमर्ज होते हैं, पर यहाँ ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ टिल्टेड होता है प्लाटो, इसीलिए ये रिवर्स जो है जाके गंगा से मिल जाती है। बट क्योंकि ये प्लाटो एरिया थोड़ा सा ड्राई है, इसीलिए यहाँ की जो नदियाँ, इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिल्ट नहीं होता एज कंपेयर टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो याद रखना कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई आपकी यमुना, यमुना इज द ओनली एक्सेप्शन जो यमुनोत्री से आता है। बाकी जो रिवर्स है ये प्लाटो से बनी है ना, सेंट्रल प्लाटो से, पेनिनसुला प्लाटो से। और जो आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो हिमालयन रिवर्स से बनी, हिमालयन ग्लेशियर्स से बनी है। क्लियर? ऑलराइट, नाउ गंगा जो है वो चलती रहती है, फिर वेस्ट बंगाल में फरक्का पहुंचती है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। यहां से जो है डेल्टा शुरू होता है गंगा का, और वो दो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, डिवोर्स हो जाता है उसका, ठीक है। दो अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, एक नीचे जाती है सीधा बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट बंगाल से होते हुए, उसको गंगा हुगली रिवर बेसिन भी बोलते हैं। एंड देन दूसरी जो है बांग्लादेश के अंदर जाती है। अच्छा, यहाँ पर जानना जरूरी है कि जब वो बांग्लादेश के अंदर जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जब वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है उसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। तो आपका गंगा रिवर है, वो बांग्लादेश में जब होती है उसका नाम होता है पद्मा, और जब वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है उसका नाम होता है मेघना, और फिर वो घुस जाती है बे ऑफ बंगाल में। अलग अलग नाम, अलग अलग जगह, शादी से पहले अलग नाम, शादी के बाद अलग नाम, बच्चे होने के बाद अलग नाम, काफी अलग अलग नाम होती है हमारी नदियों की, राइट। चलो, अच्छा, अब गंगा रिवर के पास इतना पानी होता है, उतनी दूर से आती है कि वो देखो इतना टाइम हो गया तो काफी सारे पोते पर पोते करके जाती है, तो उसका डेल्टा भी काफी बड़ा होता है, राइट। सो द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर टुगेदर in this area is called the Sundarban Delta, which is one of the biggest deltas of the world, right? तो रिवर गंगा जो है 2500 किलोमीटर की है। अच्छा, यहाँ पर एक सोचने की बात आती है जो आपके दिमाग में पता नहीं आई है या नहीं, कि यार इंडस रिवर भी तिब्बत से हुई है, गंगा रिवर भी कहीं यहीं से इमर्ज हो रही है, तो ऐसा क्यों है कि एक रिवर उस साइड जा रही है और एक रिवर इस साइड आ रही है ना? ये क्यों है? हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर डिवाइड का। तो यहां पर एक अंबाला माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं अंबाला
वाटर डिवाइड। यहां से क्योंकि इंडस इमर्ज होती है वो उस साइड जाती है और इस साइड ऑफ द माउंटेन से गंगा इमर्ज होती है, तो वो स्लोप के हिसाब से इंडिया के अंदर आती है। तो आप सोच सकते हो कि वन फिजिकल फीचर हैज कंप्लीटली चेंज्ड द एंटायर। अगर सोचो गंगा भी पाकिस्तान को चली जाती या फिर चाइना को चली जाती तो अलग ही होता ना हमारे देश का सिचुएशन। हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड होता ही कहाँ। तो अंबाला वाटर डिवाइड, थैंक यू बेटा, क्योंकि अब हमें काफी ज्यादा गंगा रिवर मिलता है। अच्छा, अंबाला यहां से लेकर अगर आप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, कि अंबाला से लेकर सुंदरबन तक जो स्लोप गंगा रिवर जो स्लोप वो कवर करती है दैट इज ओनली 300 मीटर्स। तो इतना ज्यादा स्लोप वो कवर नहीं करती है ना, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, तो आराम से मियांडर करते हुए अपनी रिवर जाती है, प्लेन एरिया में आराम से मियांडर करते हुए जाती है। तो काफी ज्यादा सिल्ट वगैरह छोड़ के जाती है, काफी फर्टाइल एरिया छोड़ के जाती है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी काफी आसान हो जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो एक पेड़ है वहां पर, सुंदरी पेड़, वहां से इमर्ज हुआ है। इसको दलदल एरिया भी बोलते हैं, वी कॉल इट द मार्शी लैंड। ऑलराइट, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा क्यों बोल रहे हैं, ग्रो कर रही है अभी भी, जी हाँ, नदी जब भी पानी उसमें ज्यादा होता है वो डेल्टा ग्रो करी जा रही है, इट इज स्टिल ग्रोइंग टुडे एंड इट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। तो आई होप आपको अभी तक इंडस और गंगा समझ आ गया हो। गाइस, ये जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी है ना न्यू में, इसमें काफी चीजें डिलीटेड है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए और आराम से खुशी खुशी पढ़ना चाहिए। फिर आता है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो तिब्बत में ग्रो करती है ऑफ मानसरोवर लेक। तो यहाँ पर भी तिब्बत में ही आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर ग्रो कर रही है, क्लोज टू इंडस एंड सतलज का सोर्स। तो मानसरोवर जो लेक है वो एक वाटर डिवाइड बन जाता है, क्योंकि इस साइड से आपका ब्रह्मपुत्रा हो रहा है और रिवर के दूसरे साइड से इंडस और सतलज जा रही है, तो इट इज डिवाइडिंग टू रिवर्स, है ना। सो दैट इज अ वाटर डिवाइड, राइट। तो ईस्टवर्ड जाती है एंड जब वो ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत में होती है, जब वो चाइना में होती है उसका नाम होता है सांगपो, इंडिया में आके उसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो बांग्लादेश जाती है उसका नाम जमुना हो जाता है। फिर जब वो गंगा से मिलती है उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, नाउ रीचिंग द नामचा बारवा, it takes a U-turn and enters India. It is called दिहांग। इनिशियली उसका नाम दिहांग होता है नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसके पास काफी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है, द दिबांग, लोहित एंड अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्रा का नाम इंडिया में सबसे पहले क्या है, दिहांग है, उसके बाद जब उस पर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है दिबांग, लोहित वगैरह, तो उसका नाम ब्रह्मपुत्रा बनता है। क्लियर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो दिहांग की तरह तिब्बत में भी फ्लो करती है और इंडिया में भी फ्लो करती है, लेकिन तिब्बत में उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत कम होता है, इंडिया में आके वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो पूरा एरिया एक्सट्रीमली फर्टाइल है, रेनी सीजन में पूरा फ्लड हो जाता है। ऐसा क्यों? As I said in the argument, रेन की वजह से जब इंडिया एंटर करती है तो जो माउंटेन है ना, माउंटेन के उस साइड जो है वो रेन शैडो एरिया है, वहां बारिश नहीं होती, पर हिमालयाज के इस साइड जो मॉनसून विंड्स आते हैं वो यहाँ बारिश करते हैं, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्रा रिवर में पानी बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। प्लस काफी सारे ट्रिब्यूटरीज भी ब्रह्मपुत्रा रिवर को इंडिया में ज्वाइन करती है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, समझ आ गया। तो इन इंडिया, इन तिब्बत जो है सिल्ट कैरी नहीं करती क्योंकि वो कोल्ड और ड्राई रीजन है। इंडिया में अमाउंट ऑफ हाई रेनफॉल की वजह से ब्रह्मपुत्रा रिवर वॉल्यूमनस होती है, काफी ज्यादा सिल्ट वो कैरी करती है, इतना ज्यादा करती है कि इट ऑल्सो फॉर्म्स रिवराइन आइलैंड्स। अपने जो सिल्ट है उसे कभी कभी वो आइलैंड बना लेती है अपने नदी के बीच में। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया इज इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसका नाम है मंजुली आइलैंड। याद आ रहा है कुछ, राइट? दिस ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, ये क्योंकि बारिश के पानी से काफी ज्यादा इसका कोर्स इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो कभी कभी बहुत बार वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। ठीक है, तो आपके डेकेन हो गए। वी हैव रेड अबाउट द बिग रिवर्स ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। ठीक है, एक चीज जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
गंगा है वो भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है और गंगा बनाता है। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिला उत्तराखंड में और फिर गंगा उसने बनाया। इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बांग्लादेश जाती है। एक पार्ट जो है वेस्ट बंगाल से नीचे हो जाती है, हुगली वाला जो पार्ट है। ठीक है, जो बांग्लादेश में जाती है तब उसका नाम पद्मा हो जाता है। वैसे ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, सांगपो पहले उसका नाम होता है, सांगपो इन चाइना, फिर उसके बाद दिहांग होता है, फिर उसके बाद आसाम में वो ब्रह्मपुत्र बनती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के में जब बांग्लादेश आती है तो उसका नाम क्या होता है, जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में अगर आपको पता है, जमुना। अब ये जमुना और पद्मा जब बांग्लादेश में मिलते हैं इनका नाम हो जाता है मेघना, और ये मेघना चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। याद हो गया? क्लियर? ये अपने पेज पे अपने एनसीईआरटी पे बना दो, ऐसे ना याद करते रहो तो आपको याद रहेगा। ऑलराइट, चलो अब हम लोग चलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे, मतलब जो आपके साउथ के रिवर्स होते हैं इसको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलो समझते हैं कि क्यों ऐसे डिवाइड करते हैं, सब समझ आ जाएगा आपको। मेरे साथ बस आराम से आप अपना चॉकलेट वॉकलेट खाओ और सुनते रहो मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुला इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच, अच्छा मैंने बताया था कि जो पेनिनसुला रिवर्स है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होते हैं। वेस्टर्न घाट्स वाटर डिवाइड है, कैसे वो हम समझेंगे। कुछ रिवर्स को वो ईस्टवर्ड करती है, कुछ रिवर्स को वो वेस्टवर्ड करती है। जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि हमेशा ही ऐसे डायरेक्शन बना दो, ईस्ट में जो आपके ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है। जो आपके ईस्ट में ईस्टर्न में रिवर फ्लो करती है उन पे स्पेस हो जाता है डेल्टा बनाने का, है ना। पर जो वेस्ट में रिवर्स होती है उनके पास जगह ही नहीं है, बेचारी कूदना पड़ता है उनको सी के अंदर, तो क्योंकि उनको कूदना पड़ता है इसलिए वो बनाती है एस्चुअरी। ठीक है, यहां पर बनाती है डेल्टा। क्लियर? नर्मदा और तापी जो है विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो एस्टुअरी फॉर्म करती है बिकॉज दे हैव नो प्लेस, है ना। तो आपकी नर्मदा और तापी, और एज कंपेयर टू ईस्ट फ्लोइंग इनका कोर्स भी छोटा होता है और इनमें पानी भी कम होता है। तो चलो अच्छी तरीके से समझते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को। नर्मदा रिवर इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब वेस्ट की तरफ जाके अरेबियन सी में उसका संगम होता है। नर्मदा रिवर राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को गाइस अगेन आई वुड से कि जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, है ना, विंध्या माउंटेन्स, VNS याद है आपको? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको सिखाया था कि विंध्या माउंटेन्स, फिर नर्मदा रिवर विद सतपुरा रेंजेस। तो ये जो नर्मदा रिवर है ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच से जा रहा है ना। तो एक तरीके से रिफ्ट वैली, ये जो दो रिवर्स के बीच की रिफ्ट वैली है, दो माउंटेन्स के बीच की जो वैली है उससे जो जा रहा है, जो फॉल्ट लाइन है उससे नर्मदा रिवर जो है अरेबियन सी तक जाती है, इमर्ज होती है फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर इवन दो आपका पेनिनसुला स्लोप का, आपको याद है आपका जो डेक्कन प्लेटो है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज व्हाई ऑल द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग। पर नर्मदा रिवर को एक वैली मिल जाती है और हिल के इस साइड वो ओरिजिनेट होती है, दैट इज व्हाई इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। क्लियर? यहाँ पर आपको वेस्ट की तरफ जाती है, गॉर्ज बनाती है दो पहाड़ों के बीच में। जब ऐसे इस तरीके से सुंदर सा एक आपको जो दृश्य दिखता है वो नर्मदा रिवर बनाती है। धुआंधार फॉल्स, इतने ज्यादा वहां पर माउंटेन रॉकी टेरेन है कि नदी नीचे उतरते हुए काफी ज्यादा वाटरफॉल्स भी बनाती है। इट कवर्स MGM, दैट इज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी बहुत नैरो है, तो वहां पर एस्टुअरी फॉर्म करती है। एंड मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अपार्ट फ्रॉम नर्मदा इज साबरमती, पेरियार, माही, बट ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। सॉरी, ये क्या हुआ? सॉरी,
है ना। तो मार्बल रॉक्स जबलपुर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, डीप गॉर्ज फॉर्म करती है। नर्मदा बेसिन कवर्स मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, 2 ओनली, MPG मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ऑलराइट, तापी जो है, तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंज, तो आपका नर्मदा रिवर तो आपका अमरकंटक हिल्स में होता है, तो VNS इससे नीचे सतपुरा रेंज में तापी जो है वो जाती है पैरेलल टू द नर्मदा एंड इट हैज अ शॉर्टर कोर्स, छोटी होती है। MGM मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से फ्लो करते हुए जाती है, और क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि छोटा सा है इसीलिए सीधा नदी सी में घुस जाती है, ठीक है। सो दीज आर योर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब हम लोग आते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थोड़ी बड़ी होती है, इनमें पानी भी ज्यादा होता है। जैसे गंगा है नॉर्थ में, वैसे अगर सबसे बड़ी रिवर की बात करें साउथ में तो वो गोदावरी है, इसलिए गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बुलाते हैं। तो आपकी जो गोदावरी रिवर, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर वेस्टर्न घाट्स में, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ये इमर्ज होती है। क्योंकि आपका डेक्कन प्लेटो टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है रिवर। इट कवर्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इतने सारे स्टेट्स को, क्योंकि है भी तो इतनी बड़ी नदी है ना। इट इज जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज लाइक पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा। याद रखना साउथ की गंगा है तो गंगा वाली ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है। गाइज अगर आपको ट्रिब्यूटरीज याद ना हो, बट इट कैन कम एज एन MCQ कि ये जो रिवर्स है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो एक थोड़ा सा आइडिया रखना जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं महानदी पे। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से इमर्ज होती है एंड इट इमर्जेस इन छत्तीसगढ़ एंड इट गोज टुवर्ड्स द ईस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा से सबसे ज्यादा ये फ्लो करती है। महानदी रिवर पे आप 10th में डैम वैम भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। अब हम आते हैं कृष्णा रिवर पे। ये कृष्णा रिवर जो है 1400 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको याद करना ही करना है, एक है तुंगभद्रा और एक है भीमा। तो यहाँ आपको दिखेगा तुंगभद्रा जो इसको ज्वाइन कर रही है और भीमा रिवर ज्वाइन कर रही है एंड फिर कृष्णा रिवर बन रहा है। कृष्णा रिवर का मेन ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब हम आते हैं कावेरी बेसिन पे। जो बैंगलोर में रहते हैं मेरी तरह, कावेरी रिवर के बारे में हमें काफी कुछ पता है क्योंकि वो नदी का पानी के वजह से आज हम जी रहे हैं, है ना। इट राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स और वो सबसे पहले कर्नाटका से इमर्ज होकर तमिलनाडु तक जाती है। 760 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी, राइट। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु को ये ड्रेन करती है। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें थोड़ा लॉजिक से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लेक्स पे आते हैं। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो अच्छी तरीके से करना है हमको। नाउ इंडिया में काफी ज्यादा लेक्स है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स? सोचो लेक्स ना हो तो क्या जिंदगी है ना, सुंदरता ही ना हो। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। वहाँ फिशिंग होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरह भी यूज होता है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज मतलब टूरिज्म के लिए, आराम के लिए, सीनिक ब्यूटी के लिए यूज होता है। इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो जब कोई भी नदी आपको लेक दे रही है ना, तो इसका मतलब वो फ्लड नहीं होगी ना नदी, वो पानी जो है लेक में चला जाएगा, तो फ्लडिंग प्रिवेंट करती है और पानी देती है हमें ड्राई सीजन के टाइम। इट मेंटेन्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम और टूरिज्म एनहांस करती है, नेचुरल ब्यूटी एनहांस करती है, थोड़ा सा टेम्परेचर और क्लाइमेट कंट्रोल में भी हेल्प करती है क्योंकि जहां भी आपका रिवर होगा वहां पर क्लाइमेट अच्छा होगा। एक जमाने में बैंगलोर में बहुत सारी लेक्स हुआ करती थी, तो बैंगलोर का वेदर और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हुआ करता था। अब तो क्योंकि हमने इतने पेड़ काट दिए, बिल्डिंग बना दी, तो सब खत्म हो गया। चलो ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स होता है जो ग्लेशियर्स जो है जब मेल्ट होती है तो नदियां बनाती है, कभी कभी लेक्स भी बनाती है जिसको हम ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। फिर होता है फ्रेश वाटर लेक्स। यूजुअली सारी लेक्स ही फ्रेश वाटर लेक्स होती है ना, या तो बारिश से बनती है या ग्लेशियर से बनती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डल लेक, नैनीताल लेक, लोकताक लेक। कुछ लेक होती है जो टेक्टोनिक लेक होती है, मतलब वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से वहाँ गड्ढा हो जाता है जिसकी वजह से वो गड्ढा भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल तो वुलार लेक है ना इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर जो है मीटियोराइड लेक। मीटियोराइड मतलब वहां कभी मीटियोराइड गिरा था, स्पेस से गड्ढा हो गया, वहां पानी भर गया। फॉर एग्जाम्पल द लोनार लेक, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ वुलर लेक दिखाया गया है और भी मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी लेक्स है, ठीक है।
अब हम आते हैं लगून पे। लगून क्या होता है? नो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे इंडिया है तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक सी जो है लैंड के अंदर आते हुए दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको दिख रहा है कि सी का पानी जो है अंदर है एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय अ स्मॉल रीफ या पीस ऑफ लैंड। तो ये जो पानी है ये सॉल्टी होता है, सी वाटर होता है ना, नमकीन होता है, इसको लगून बोला जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो चिलिका लेक है, कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, ऑल ऑफ दीज आर लगून्स दैट आर नमकीन, दे आर सॉल्ट वाटर लेक्स। क्लियर? अब हम आते हैं इनलैंड ड्रेनेज लेक्स पे। कभी कभी जो है कुछ ऐसी नदियां होती है जिनका संगम नहीं हो पाता सी से, है ना, समुंदर से, तो वो यहीं पर एक लेक बना के जो है खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सांभर लेक जो है राजस्थान में, राइट? तो सांभर लेक है। अच्छा, ये वाला जो लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है। लिखा है क्या? हाँ, वाई आर दे सॉल्ट वाटर लेक? क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा वो जो नदी अपनी जो मिनरल्स लाती है अपने साथ, जो सॉल्ट्स लाती है उस लेक में डिपॉजिट कर देती है, जिसके वजह से वो सॉल्ट वाटर लेक है, राइट? आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदी है, हमने वहां पर डैम बना दिया तो डैम के पीछे जो रेजर्वॉयर है या जो लेक बना है वो मैन मेड होता है। फॉर एग्जाम्पल भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के बारे में जो पीछे जो रिवर है वो गुरु गोबिंद सागर लेक है विच इज अ मैन मेड लेक। ऑक्सबो लेक में समझा चुकी हूँ, मियांडर से जो ऑक्स की बो की तरह जो सेपरेट हो जाती है उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फाइनल पार्ट, रोल ऑफ द रिवर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब पैसों के लिए रिवर्स कैसे यूज किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गई, इरिगेशन हो गया, नेविगेशन हो गया। ब्रह्मपुत्र गंगा में तो बोट चलाई जाती है, फेरी चलाई जाती है, दैट इज यूज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर का पानी इन अर्बनाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है, बट उसके वजह से रिवर पॉल्यूट भी हो रही है। कैसे हो रही है ये आपने पढ़ा है बहुत बार बचपन से कि जो फैक्ट्री है वो अपना ट्रीटेड वेस्ट जो है ट्रीट नहीं करती, अनट्रीटेड जो सीवेज वेस्ट होता है, डर्टी वेस्ट होता है, उसको पानी में छोड़ देती है, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है। अच्छा, पानी, हमारी रिवर्स इतनी अमेजिंग है कि उसमें एक कैपेसिटी है टू सेल्फ क्लेंस, बट वो सेल्फ क्लेंसिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर को इफेक्ट करता है, इतना ज्यादा हम रिवर को पॉल्यूट कर देते हैं। एंड अर्बनाइजेशन की वजह से भी पानी के ऊपर काफी प्रेशर जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज हो रही है, तो पानी लिमिटेड है बट वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इतना कंसर्न, मतलब इट इज अ बिग कंसर्निंग इशू, इसीलिए सरकार ने प्रोजेक्ट्स भी निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गंगा रिवर पे जाओ तो गंगा रिवर अब काफी इंप्रूव हो गई है एज कंपेयर टू 10 years बैक। तो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। So guys, that is it. That is the entire chapter. I hope आपको समझ आया. We are soon going to be doing maths and NCERT questions of the chapter. Let me know if you want it. Party time. चलो homework question देख लेते हैं. Which of the following is not a tributary of Godavari? What kind of drainage pattern is formed when tributary join rivers at right angles? Which of the following is the second largest river of peninsula? Not first, second. वाह. चलो गाइस, दैट इज इट। आई विल बी पोस्टिंग द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।